हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल चीज़ समझेंगे। अगर आप एडवोकेट हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके क्लाइंट का सूट मान लो ऑर्डर 9 रूल 2 में और ऑर्डर 9 रूल 3 में खारिज हो गया है, यानी डिसमिस हो गया है, तो आप उसकी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर 9 में है क्या। ऑर्डर 9 में है पार्टी का अपीयर होना, और अगर पार्टी अपीयर नहीं होती तो उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है। और अगर आपके क्लाइंट का सूट ऑर्डर 9 रूल 2 या रूल 3 में डिसमिस हो गया यानी खारिज हो गया है, तो उस सूट की रेस्टोरेशन एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में दी जाती है। तो क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे ऑर्डर 9 रूल 2 या रूल 3 में कोई सूट खारिज हो जाता है। तो ऑर्डर 9 रूल 2 में सूट इसलिए खारिज होता है कि अगर डिफेंडेंट को सम्मन की तामील इसलिए नहीं हुई है कि प्लेंटिफ ने प्रॉपर कोर्ट फीस पे नहीं की या कोई पोस्टल चार्ज पे नहीं किया, तो इसलिए सम्मन की तामील डिफेंडेंट को नहीं हो सकी। और रूल 3 में है कि अगर कोई भी पार्टी जिस दिन फाइल तारीख पे लगी हुई थी और कोई भी पार्टी अपीयर नहीं हुई, तो इस केस में भी कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है, यानी वाद को खारिज कर सकता है। अब आपके क्लाइंट का सूट खारिज हो गया है और आप उसकी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में किस तरीके से डालेंगे, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न FTC प्रथम फिरोजाबाद, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वाद संख्या, यानी जो भी केस नंबर है। तो मैंने ये जो सूट था वो FTC फिरोजाबाद में फ़ाइल किया था, तो मैंने वो उस कोर्ट का नाम डाल दिया। उसके बाद पार्टी का नाम आ जाएगा, ऊपर वादी नीचे प्रतिवादी, जैसे मनोहर सिंह, उम्र करीब 44 साल, पुत्र ये, ठीक है। तो पूरा आप इसमें उनका नाम, उनकी उम्र, वादी की और वादी के पिताजी का नाम और वादी का एड्रेस वगैरह सब आप डाल देंगे। फिर प्रतिवादी का नाम आ जाएगा वीरेंद्र सिंह, उम्र करीब 59 साल, पुत्र श्री कामराज, ठीक है। उसके बाद उनका पता आ जाएगा, ये प्रतिवादी हो गए। उसके बाद मूलवाद संख्या, तो ये जो मूलवाद संख्या यहाँ आ जाएगी 307/2018। फिर मनोहर सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह, और यहाँ पे ये वाद खारिज होने की तारीख जिस दिन सूट डिसमिस हुआ है वो है 8 मार्च 2003, ये भी आ जाएगा। फिर मूल्यांकन, जितने रुपए का वो सूट है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC वास्ते। अब इसमें लिखा जाएगा श्रीमान जी प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है। अब क्या क्या निवेदन है, यह कि प्रार्थी का उपरोक्त मूल वाद संख्या 307/2018 मनोहर सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह माननीय सिविल न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न शुकोबाद में विचाराधीन था। यानी ये जो मुकदमा था वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न शुकोबाद में इसका ट्रायल चल रहा था, और ये जो केस मतलब ये जो फाइल थी ये ट्रांसफ़र होकर शुकोबाद की कोर्ट में आई थी। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा यह कि उक्त वाद में ट्रांसफ़र हो जाने के कारण, यानी स्थानांतरण हो जाने के कारण उपरोक्त वाद में दिनांक 8/3/2022 को, यानी 8 मार्च 2022 को सुनवाई के लिए नियत की गई थी, किंतु प्रार्थी उपरोक्त दिनांक जो ये तारीख थी ना 8/3/2022, इस दिन वादी नहीं आया था। इसमें मैं वादी की तरफ से था, तो वादी को उस दिन बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित हो गया था, तो वो नहीं आ पाया था, ये मैंने कारण लिखा, तथा माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका, तथा वह अपनी बीमारी की सूचना अपने अधिवक्ता को भी नहीं दे सका, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा यह कि नियत दिनांक 8 मार्च 2022 को वादी का उपरोक्त मूल वाद संख्या 307/2018 उभय पक्षों की गैर हाजिरी के कारण खारिज हो गया। अब चूंकि वादी या जो प्रार्थी था वो आया नहीं, तो जो भी मूल वाद संख्या थी यानी जो ओरिजिनल सूट था 307/2018 ये खारिज कर दिया माननीय न्यायालय ने, ठीक है। अब खारिज हो जाने से अब ये जो वादी है उसको काफ़ी ज़्यादा मानहानि हो सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो प्रार्थी को उपरोक्त मूलवाद, अब ये जो प्रार्थी है जो प्लेंटिफ है उसको अपना सूट मेरिट पर डिसाइड कराना था, यानी उपरोक्त मूलवाद गुण दोष के आधार पर निर्णित कराना है, तो इसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। तो चौथा पॉइंट लिखा यह है कि न्याय हित में ये जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि उपरोक्त मूलवाद में, यानी ओरिजिनल सूट जो 307/2018 चल रहा है उसमें जो आदेश पारित किया गया था 8 मार्च 2022 को, उसको निरस्त किया जाए, और इस मूलवाद को यानी ये जो ओरिजिनल सूट है उसको वाजिब नंबर पर कायम किया जाए, ठीक है। वाजिब नंबर पर कायम किया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी को मानहानि होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। आगे प्रार्थना में यही लिखा कि अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रकीर्णन प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC स्वीकार किया जाए। तो ये जो प्रार्थना पत्र हम दे रहे हैं ऑर्डर 9 रूल 4 के अंतर्गत उसे स्वीकार किया जाए, और मूल बात संख्या 307 सन 2018 मनोहर सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह में पारित किया गया, जो आदेश पारित किया गया 8 मार्च 2022 को, उसे निरस्त किया जाकर इसे मूल बात उपरोक्त को मूल नंबर पर कायम किया जाने का आदेश
फरमाया जाने की कृपा की जावे। ठीक है, तो यही माननीय न्यायालय से प्रेयर थी कि जो ये सूट खारिज हो गया था 8 मार्च 2022 को, उसको वाजिब नंबर पे लिए जाने की कृपा की जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थी के साइन, जो प्रार्थी का नाम और जिस दिन हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी तारीख और शपथ पत्र इसके साथ एक लगाया जाएगा, और नीचे अधिवक्ता के साइन और अधिवक्ता का जो मोहर है वो आ जाएगी, जिसमें अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे लॉ से रिलेटेड, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।